कुछ स्टूडेंट्स जिनकी कैरियर्स अभी ठीक से शुरू ही नहीं हुआ, उनके दिमाग में ऐसी क्रूएल सोच आखिर आती कहां से है? कैसे वो इतने ब्रूटल बन जाते हैं दूसरों पर? एक दर्दनाक सच्चाई और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर आज का ये एनकाउंटर। ये वीडियो स्कूल जाने वाले बच्चे, टीनेजर से लेकर मिडिल एजेड लोग और बुजुर्ग तक सबको देखना चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसी डिलीट हुए रियलिटी शो के कमेंट्स या महाकुंभ की क्रेज से भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में ये न्यूज सिर्फ एक दो दिन के लिए हेडलाइंस में आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर किसी ने गहराई से बात नहीं की। 12 फरवरी 2025 एक ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल होती, अगले दिन अखबार और हर न्यूज चैनल की हेडलाइंस बन जाती। ये फुटेज केरला के कोट्टायम से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल की है, जिसमें एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पर सीनियर्स ने इतनी टॉर्चर की जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक स्टूडेंट को बेड से बंद कर कंपास से बार बार पोक किया गया है और सीनियर्स इस सब पर हंसी मजाक करते रहे। एक जगह तो इतना जालिम सीन था कि डंबल्स उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर रखे गए और एक सीनियर्स ने बोला मैं एक सर्कल बनाऊंगा, फिर उसके पेट में कंपास घुसा दिया। ये रेगिंग का सिलसिला नवंबर 2024 से चालू था, पर यह सच सामने आए जब 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने गांधीनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई। सोचो, क्या यह सिर्फ एक न्यूज है या एक रियलिटी जो समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा है? इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 5 थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया। डर का ऐसा माहौल कि विक्टिम ने अपनी फैमिली तक को नहीं बताया। वो इतना डरा हुआ था कि ना अपने पेरेंट्स को बोला, ना दोस्तों को, ना कॉलेज अथॉरिटीज को। हो सकता है उसको पता था सिद्धार्थन का हाल, जो केरला के वेटनरी एंड एनिमल साइंस कॉलेज का 20 साल का स्टूडेंट था। उसको भी महीनों तक रेगिंग दी गई थी और फिर एक दिन हॉस्टल के बाथरूम में लटका हुआ पाया गया। और सबसे शॉक वाली बात, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कह दिया कि उनको कुछ पता ही नहीं। वही कहानी कोट्टायम नर्सिंग कॉलेज में भी हुई। 3 महीने से रेगिंग चल रही थी और कॉलेज को पता ही नहीं। एक नया सपना लेकर आया था वो लड़का, पर उसकी जिंदगी नाइटमेयर बन गई। इस बीच रेगिंग के और कई मामले सामने आने लगे। सिर्फ कॉलेज नहीं, अब तो स्कूल्स में भी ये हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये सब हो क्यों रहा है? गलती कहां हो रही है? किसकी गलती है? सुनना होगा सबको, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है। वो बच्चा जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जो मोबाइल पर वायरल और दिमाग खराब करने वाले कंटेंट देख रहे हैं, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को ये सब देखने से नहीं रोक पा रहे हैं, वो बुजुर्ग जो इन मुद्दों पर बात तक नहीं कर रहे, वो इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी जो अपने कॉलेजेस को रेगिंग फ्री नहीं बना पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन, सरकार जो इस बीमारी को मिटा नहीं पा रहे हैं, सबको सुनना होगा। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? क्या ये एक नया नॉर्मल बन गया है? अब चुप रहना ऑप्शन नहीं है। केरला के कॉलेजेस में रेगिंग का ये टॉर्चर भरा साइकिल एक बार फिर दिखाता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एब्यूज कितना गहरा है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि केरला जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट जो एंटी रेगिंग लॉज को सबसे पहले एडॉप्ट कर चुका है, वहां भी यह प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही। स्ट्रिक्ट लॉज है, अवेयरनेस कैंपेन से, हर जगह वार्निंग बोर्ड्स लगे हैं, फिर भी यह कल्चर क्यों चल रहा है? केरला के नर्सेस दुनिया भर में बेस्ट मानी जाती है। वो काइंड है, कंपैशनेट है, प्रोफेशनल है। बहुत सी लड़के लड़कियां नर्सिंग इसलिए चूज करते हैं क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट और डिग्निफाइड लाइफ का गारंटी है। और ये नर्सेस का डिस्ट्रिक्ट ऐसे दरिंदा स्टूडेंट्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है जो अपने ही फेलो स्टूडेंट्स पर इतनी ब्रूटलिटी दिखाते हैं? इन रेगिंग करने वाले लोगों की सोच ऐसी कैसे बन गई? उनको किस बात का मजा आता है दूसरों को टॉर्चर करके? इससे उनको क्या मिलता है? कुछ साल पहले तो ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स स्कूल में थे। या इन्होंने ये सब स्कूल में सीखा, या घर के एनवायरनमेंट से आया, या कॉलेज में अपनी मर्दांगी दिखाने के लिए स्टूडेंट्स यूनियन का हिस्सा बनकर यह सब कर रहा है, या फिर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि ये लोग रियलिटी से दूर हो चुके हैं। जो भी हो, एक बात तो क्लियर है, हमें इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना बंद करना होगा। एक टाइम था जब रेगिंग को एक हार्मलेस ट्रेडिशन माना जाता था, एक ऐसी चीज जो जूनियर्स को कॉलेज लाइफ से इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक सिस्टेमेटिक एब्यूज है जो स्टूडेंट्स के मन में जिंदगी भर के साइकोलॉजिकल स्कार्स छोड़ जाता है।
सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि यह कल्चर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में ज्यादा कॉमन है, वही जगह जहां स्टूडेंट्स से मैच्योरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी का उम्मीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पहले रैगिंग खत्म करने के लिए गाइडलाइंस दी थी, लेकिन आज तक यह ज्यादा असर नहीं दिखा पाई है। सरकारी रूल्स सिर्फ कागज पर ही है और अथॉरिटीज अक्सर कंप्लेंट्स को यह तो फेक कहकर डिसमिस कर देती है या फिर कह देती है कि उन्हें वेरीफाई करना मुश्किल है। रैगिंग को एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क में डिफाइन करना भी एक बड़ी चैलेंज है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उनके मुताबिक जनवरी 2012 से अक्टूबर 2023 तक रैगिंग की वजह से होने वाली खुदकुशी या डेथ केसेस की लिस्ट में 78 स्टूडेंट्स का नाम शामिल है। हायर एजुकेशन में 4.14 करोड़ स्टूडेंट्स है, तो ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर है। पिछले 10 सालों में यूजीसी हेल्पलाइन पर 8000 से ज्यादा रैगिंग कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई है और 2012 से 2022 तक केसेस में 208% तक बढ़ती हुई है। पेंडेमिक के बाद 2022 में 1103 और अक्टूबर 2023 तक 756 केसेस रिपोर्ट किया गया। सबसे ज्यादा 78 डेथ्स महाराष्ट्र में हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के नंबर आता है। रैगिंग कंप्लेंट्स की लिस्ट में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, फिर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र का नंबर आता है। लेकिन यह सिर्फ समस्या का एक छोटा हिस्सा है। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते क्योंकि विक्टिम्स सच सामने लाने को डरते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट नहीं करते। रैगिंग प्रोफेशनल कॉलेजेस में ज्यादा होती है, स्पेशली मेडिकल एवं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में, जो दिखाता है कि सिस्टम अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो रहा है। सोशियोलॉजिस्ट एरविन गोफमैन का कहना है कि इंस्टीट्यूशंस पावर हायरार्कीज बनाती है और सीनियर्स रैगिंग के जरिए जूनियर्स पर अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं। ये एक ऐसा विस्कस साइकिल बन जाता है जिसमें जो विक्टिम होता है वही आगे चलकर रैगिंग करने वाले बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट वेंडुरा की मोरल डिसएंगेजमेंट थ्योरी बताती है कि लोग अपनी गलत हरकतों को जस्टिफाइड करने के लिए अपनी मोरल वैल्यूज से अलग कर लेते हैं। पीयर प्रेशर और सोशल एक्सेप्टेंस भी एक बड़ा रीजन है। जर्नल ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ की एक स्टडी के मुताबिक रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें उनके पीयर्स एक्सेप्ट करें या फिर वो खुद उस ग्रुप से बाहर ना हो जाए। कॉलेजेस अक्सर इंसिडेंट्स को छुपाने की कोशिश करते हैं और अपराधी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाते। विक्टिम्स को अक्सर प्रेशर दिया जाता है कि वो शिकायत ना करें और कंप्लेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा बड़ा इशू इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स की कमी है। बहुत सारे कॉलेजेस में एंटी रैगिंग कमिटीज होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये कमिटीज असर नहीं दिखा। जब तक ऑफेंडर्स के खिलाफ तुरंत और सख्त एक्शन नहीं लिया जाता तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। अब बात यह है कि क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से रैगिंग को खत्म करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस को अपनी रेपुटेशन से ज्यादा स्टूडेंट्स की सेफ्टी और वेलबींग को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कमिटीज बनानी चाहिए जिसमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हो जो इंपार्शियलिटी एंश्योर करें। वार्निंग सिग्नेचर्स लगाने से कुछ नहीं होगा। अवेयरनेस कैंपेन्स को रैगिंग के असली रीजन तक जाना होगा। सहानुभूति समझना और मानसिक हालात पर वर्कशॉप्स हर स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। कितने माँ बाप आज अपने बच्चों से हर हफ्ते 3 बार फंडामेंटल्स इश्यूज पर बात करते हैं। दूसरी जिम्मेदारी स्कूल्स की है जहां एथिक्स और मोरालिटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी जानी चाहिए। आजकल स्कूल सिर्फ मार्क्स, रैंक्स और एंट्रेंस एग्जाम्स के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते। हमें सोचना होगा कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आज हर किसी को इस मुद्दे को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यह सिर्फ रैगिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, पॉल्यूशन और गंदगी फैलाने जैसे समस्या का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, ये जानने के लिए ये 2 वीडियोस जरूर देखिए। हम नहीं चाहते कि रैगिंग जैसे वेस्टर्न कल्चर हमारी भारतीय संस्कृति में और तेजी से फैले। मेरा एक ही लक्ष्य है, हर उस मुद्दे को आपके सामने लाना जो हमें सुधरने में मदद करे, ताकि हम एक मजबूत और बुलंद भारत को देख सके। इसलिए आप सब हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे अपने कोई भी रैगिंग के चक्कर में ना फंसे। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए एनकाउंटर के साथ। नमस्कार।